नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में। इससे पूर्व मैं आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। आज हम तीसरा लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे लेके आ रहे हैं, जिसमें हम पहले 2 लेक्चर से आगे की तरफ बात करेंगे, कैसे उनसे आगे जाते हैं हम और क्या क्या चीज़ें हम काम में लेंगे। यहाँ आप एक डायग्राम देख रहे हैं। हमने जैसे पहले भी बात की थी, पोलर कोऑर्डिनेट में पी कोऑर्डिनेट लेते हैं। पी कोई बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट आर थीटा होते हैं, और अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेते हैं पी कोई बिंदु तो उसके एक्स वाई होते हैं। हम आज एक बेसिक सा कंसेप्ट ले रहे हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ये, कि कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में क्या परस्पर संबंध होगा। ठीक है, तो हमने एक पी बिंदु लिया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं कार्टेशियन सिस्टम में, पोलर में आर थीटा हैं। तो हमने ये डिनोट कर रखे हैं एक्स वाई आर और थीटा। ये सब हम पहले देख चुके हैं। रिलेशन क्या होता है इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं हम। येलो लाइन से आपको एक्स डिस्टेंस दिख रही है पी कोऑर्डिनेट की, एक्स जिसको हम आर कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल से भी ले सकते हैं। क्लियर। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट ये है पी एम, एक्स कोऑर्डिनेट था ओ एम जिसको हम एक्स बराबर आर कॉस थीटा लिखते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट है हमारा पी एम जिसको वाई बराबर आर साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, और ओ पी हमारा आर है, और इससे अगर आप डिवाइड करेंगे टेन थीटा निकालेंगे तो वाई बाई एक्स आएगा, और उसकी जगह आप आर कॉस थीटा अपन आर साइन थीटा रखेंगे तो टेन थीटा भी बन जाएगा वो। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। ये हम आगे भी अपना काम में लेंगे। इसके बाद एक ही आर्टिकल में अलग से लाया हूँ बीच में, क्योंकि हमको इस आर्टिकल की अभी आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर हम जो पोलर कोऑर्डिनेट में बात करते हैं, इनिशियल लाइन को अगर हम एक्सिस को या इनिशियल लाइन को अगर हम अल्फ़ा एंगल से मूव कर दें तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या फ़र्क पड़ेगा। एक्सिस इंक्लाइन एट एन एंगल अल्फ़ा। आप यहाँ देख रहे हैं हमने कोई कर्व पे पी पॉइंट ले रखा है जिसके कोऑर्डिनेट आर थीटा हैं, और ये अल्फ़ा से हमने वापस ओ एक्स हमारी जो लाइन थी उसकी जगह ओ जेड लाइन ले ली है हमने, ये जो अल्फ़ा एंगल मूव हो रही है। क्लियर। अल्फ़ा एंगल मूव करते हैं इस एक्सिस को, तो ये सिस्टम हम यहाँ भी डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सा देखते हैं। तो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब ये हम चेंज करते हैं अल्फ़ा एंगल से, तो हमारी इक्वेशन बनती है यहाँ पे एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा। जिस एंगल से आप टिल्ट करेंगे या मूव करेंगे वो अल्फ़ा है, तो यहाँ अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने थीटा पूरा ही मूव कर दिया तो थीटा माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि एल अपॉन आर, आर को हम एक्स बराबर आर कॉस थीटा भी पिछले स्लाइड में हमने देखा, वाई बराबर आर साइन थीटा हमने पिछले स्लाइड में देखा। अगर हम यहाँ से आर को रिप्लेस कर पाएँ, एक्स अपॉन कॉस थीटा इसकी जगह रख दें, तो एक्स में या वाई में थीटा और अल्फ़ा एक्स वाई में कार्टेशियन सिस्टम में हम इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, जो हमारे आगे अभी काम में आएगा कि किसी भी सिस्टम में एक्स वाई में लेने के लिए थीटा को हम कैसे रखेंगे। तो यहाँ हल्का सा हमको सिर्फ ध्यान देना है, इसलिए मैंने ये आर्टिकल लिया है। इस इक्वेशन में आर को एल अपॉन आर में आर को एक्स अपॉन कॉस थीटा रख सकते हैं या वाई अपॉन साइन थीटा रख सकते हैं, तो हमारा एक्स या वाई में और थीटा और अल्फ़ा में रिलेशन आ जाएगा, जो हम आगे काम में लेंगे। ठीक है। नाउ आई कम टू द ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स। हमने पहले कॉनिक सेक्शन में देखा, डबल कॉनिक में हम 2 तरह के प्लेन से इंटरसेक्ट करते हैं। एक पहला डायग्राम में ऊपर आपको दिख रहा है जो वर्टेक्स वी से या ओरिजिन या कोन के पॉइंट से पास हो रहा है वर्टेक्स से, और एक जिसमें वर्टेक्स से पास नहीं हो रहा, तब इनकी अलग अलग आकृति होता है। इसमें हमको स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं, उसमें हमको कर्व मिलती है। हमने इस आर्टिकल 2 में हमने ये भी पढ़ लिया कि जो हमारी इक्वेशंस होती हैं वो सेकंड डिग्री की इक्वेशन को फॉलो करती हैं। ये अपन ने देखा हुआ है, ये हमारा हमने लिया था शंकु परिच्छेद का व्यापक समीकरण बनेगा क्या शंकु परिच्छेद का। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करके निकले तो ये हमारे को सेकंड डिग्री की एक जनरल इक्वेशन मिल रही है।
तो ये हमें पता चला था यहाँ से पिछले लेक्चर में कि सेकंड डिग्री की इक्वेशन मिलती है कॉनिक सेक्शन से हमको। तो आज हम कॉनिक सेक्शन के सेकंड डिग्री की बात कर रहे हैं कि हमको प्रूव करना है कि क्या सेकंड डिग्री की इक्वेशन होगी। टू फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री रिप्रेजेंट ए कॉनिक। हमको ये बताना है क्या सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है वो हमेशा कॉनिक को रिप्रेजेंट करती है क्या। अभी हमने जो पिछले लेक्चर में लिया था कि सेकंड डिग्री की इक्वेशन निकाली थी और वो कॉनिक को, उससे कॉनिक प्राप्त होते हैं। यहाँ मैथमेटिकली हम देख रहे हैं, यहाँ हम जो इम्पॉर्टेंट बात ले रहे हैं यहाँ पे, वी कैन एज्यूम दैट एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट आर रेक्टेंगुलर। अगर हम कार्टेशियन सिस्टम में बात करते हैं तो एक्सेस रेक्टेंगुलर होती हैं, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। क्लियर। इफ़ दे आर, अगर वो एक्सेस रेक्टेंगुलर हैं तो ठीक। इफ़ दे आर नॉट, वी कैन ट्रांसफॉर्म टू रेक्टेंगुलर एक्सेस थ्रू द सेम ओरिजन। अगर मान लिया वो रेक्टेंगुलर नहीं है तो हम उसको थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं और उसको हम रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। और ख़ास बात जो है रेक्टेंगुलर बनाने की, जो हमने रेड लाइन से मार्क की है यहाँ पे, कि डिग्री ऑफ इक्वेशन उसकी चेंज नहीं होती है। उससे रेक्टेंगुलर को आप किसी एंगल से टिल्ट करेंगे तो उसमें वो नहीं होगी। एक इक्वेशन हम हमारी यहाँ लेके चल रहे हैं, लेट द इक्वेशन, क्योंकि हमको जनरल सेकंड डिग्री की इक्वेशन लेनी है। हमने ले लिया ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये सबसे जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, ये हम लेके चल रहे हैं। और क्या हम इससे हमारी कर्व्स प्राप्त कर सकते हैं क्या सारी, या कैसे प्राप्त करेंगे वो हम देखना चाहेंगे। यहाँ पे हम जो मैंने आज एक आर्टिकल लेने के लिए लिया था आपसे, बाई चेंजिंग द एक्सेस एट ए पर्टिकुलर एंगल थीटा, हम थीटा से उसको टिल्ट कर रहे हैं एक्सेस को। जो हमारी कार्टेशियन सिस्टम में एक्स और वाई एक्सेस है उसको हम थीटा से टिल्ट कर रहे हैं। और ऐसा टिल्ट करने का कारण क्या है कि जो ये हमारी इक्वेशन थी सेकंड डिग्री की, ax² प्लस by² प्लस 2hxy, हम जो ये xy वाली टर्म है इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं या इसको हम जीरो करना चाहते हैं। उसको जीरो करने के लिए हम थीटा से रिमूव करते हैं। और थीटा से रिमूव करने से क्या होगा कि हम जो हमारे नए कोऑर्डिनेट सिस्टम निकलेंगे वो x बराबर निकलेगा x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ये हम वो जो एक्स्ट्रा हमने स्लाइड ली थी नंबर 2 पे, जिसमें हमने ये बताया था कि अल्फ़ा एंगल से टिल्ट करें और एक्स को आर को एक्स अपॉन कॉस थीटा रखें या वाई अपॉन साइन थीटा रखें। वो रख के जब हम पहुंचेंगे तो इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि जो हमारा एक्स है वो रिप्लेस हो रहा है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा से, और वाई रिप्लेस हो रहा है हमारा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा से। और ये अगर हम इस तरह से रिप्लेस करें कि हमारी जो टर्म है 2hxy वो जीरो बन जानी चाहिए, यानी कि एक्स वाई का कोफिशिएंट जीरो बन जाना चाहिए। तो एक्स की जगह हमने एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा रखा और वाई की जगह एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा रखा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ऐसा हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको एच जो है एक्स वाई का कोफिशिएंट उसको जीरो बनाना है। और ये कैसे आ रही है वो मैंने आपको एक्स्ट्रा स्लाइड ली थी नंबर 2 पे, उसमें बताया था कि ये रिलेशन कैसे बन रहे हैं या हम ये कैसे ले रहे हैं। ज़्यादातर किताब वालों ने ये डायरेक्ट लिखा है कि एक्स को इससे रिप्लेस कर दें, वाई को इससे रिप्लेस कर दें। ये आता कहाँ से है वो मैंने आपको सेकेंड स्लाइड में बताया था कि एक्स की आर की जगह एक्स अपॉन कॉस थीटा और या वाई बाई साइन थीटा रख के हम इस रिलेशन पे पहुंच सकते हैं। और ये जब हम जनरल क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री की इक्वेशन में रखते हैं तो ये इतना बड़ा इक्वेशन हमको मिल जाएगा। और ये रख के जब हम इसमें एक्स वाई वाला कोफिशिएंट है उसको हम अलग कर लेते हैं और उसको हमको जीरो करना है, तो जब हम इस कोफिशिएंट को लेके जीरो के इक्वेट करते हैं तो हमें जो थीटा हम ले रहे थे, जिस थीटा से हम मूव कर रहे हैं एक्सेस को, उसका रिलेशन आता है tan टू थीटा बराबर 2h अपॉन a माइनस बी। वो इस रिलेशन से आ जाएगा जब इसको आप जीरो रखेंगे। साइन 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन बी माइनस ए, या जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो a माइनस बी। ठीक है, तो ये रिलेशन हमको मिल जाता है ए बी और h में थीटा का। तो इससे हम जीरो कर सकते हैं h को। tan 2 थीटा की वैल्यू जब भी लेंगे जीरो तो h जीरो के बराबर हो जाएगा।
ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों लिया हमने, और इससे अब हमारा इक्वेशंस या कॉनिक सेक्शन के कैसे निकलेंगे, इसके भी कई सारे केसेस बनेंगे। जैसे हमने पहले 3 एंगल 3 लाइन और उनके 2-2 केसेस बने थे कि अगर वो वर्टेक्स से पास हो रहा है प्लेन या नहीं हो रहा है। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कब कब हमारे क्या क्या बनता है, वहाँ भी 2 केसेस दिए थे। यहाँ केसेस हम और ले रहे हैं। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है हमारी सेकंड डिग्री की, चूंकि h को हमने 0 कर लिया तो वो अब हमें मिल जाती है ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। फ़र्क आप ज़रा सा नोट कर लीजिएगा, पहले हम स्मॉल a b और h ले रहे थे, अब यहाँ पे ये कैपिटल ले रहे हैं ax² प्लस by², क्योंकि जो भी कोफिशिएंट यहाँ बन रहा है इनको रखने के बाद जो ये कोफिशिएंट बन रहे हैं बड़े, उनको हमने कैपिटल A कह दिया है, y के कोफिशिएंट को कैपिटल B कह दिया है, और ये रखने से हमारी ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाती है। इस इक्वेशन में जो 5वें नंबर पे इक्वेशन है, इसमें आप देखेंगे कि xy का हमारा टर्म नहीं आ रहा है, वो हमने रिमूव कर लिया। जो पहला काम था हमारा इस इक्वेशन तक पहुंचने में कि xy के कोफिशिएंट को हम रिमूव करना चाह रहे हैं। xy का कोफिशिएंट रहेगा तो हमारी इक्वेशन नॉन लीनियर रहेगी, जो मेन बेसिक पीछे इसके कारण है। हमको लीनियर इक्वेशन बनानी ताकि हमारी कर्व लीनियर, बाउंडेड और इस तरह की बने। ओके, जो मेन इसके पीछे मैथमेटिक्स छुपी हुई है, एक्स वाई कोफिशिएंट जब तक रहेगा नॉन लीनियर रहेगी, हमें लीनियर कर्व चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने एक्स वाई टर्म को हटाया। अब पहला केस ले रहे हैं कि इस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट बन रहे हैं हमारे x² का a और y² का कैपिटल B, ये दोनों व्हेन नाइदर a नॉर b इज 0, a और b दोनों ही 0 नहीं हो, पहला केस। इसके हम चूँकि 2 अननोन है आपके पास a b, और इनके हम डिफरेंट केस ले रहे हैं। पहला केस जब a और b दोनों ही 0 नहीं हो, ठीक है, जब a और b दोनों ही 0 नहीं होते हैं तो हम इस इक्वेशन 5 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने में आप क्या देख रहे हैं कि जो ये कोफिशिएंट हैं x वाले और ये स्क्वायर फॉर्म में हमने किया, तो ये कि सर्किल की इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट -g/a माइनस f/b दिख रहे हैं हमको इस तरह से। एक तरह से इनको हम ओरिजिन पे शिफ्ट कर देते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को। शिफ्टिंग आप 11th-12th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके होंगे। इफ़ द ओरिजिन इज ट्रांसफॉर्म टू -g/a माइनस g/b, यानी जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट थे उनको -g/a माइनस f/b से रिप्लेस करेंगे, उनको शिफ्ट करेंगे, तो ये जो इक्वेशन थी हमारी 6, वो बन जाएगी ax² प्लस by² इज इक्वल टू स्मॉल k। ये बहुत सिंपलेस्ट इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन में अगर मैं k को 0 रख देता हूँ, पहला केस, इफ़ k इज इक्वल टू 0, ax² प्लस by² इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट कर रही है ax² प्लस by² इज इक्वल टू 0। अब ये सर्किल नहीं हो सकता, इसलिए ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगी, 2 स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, वो रियल हो सकती है, वो इमेजनरी हो सकती है, वो कोइंसाइड हो सकती है, जैसा हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। सेकंड केस ले रहे हैं, अगर k 0 नहीं है, k 0 नहीं है तो हम k का डिवीज़न दे रहे हैं पहले, और जो न्यूमरेटर में a और b है उनको डिनोमिनेटर में ला रहे हैं। तो ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 7 से 8 में। जब हम बात करेंगे तो x² अपॉन k/a प्लस y² अपॉन k/b इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन आपको देखी वाली लग रही होगी। इसमें जो खास बात है, यदि k/a और k/b दोनों पॉजिटिव हों तो जो ये इक्वेशन 8 है ये रिप्रेजेंट करती है एलिप्स को। क्लियर? तो ये एलिप्स भी हमारा सेकंड डिग्री की इक्वेशन से आ रहा है, कोनिक सेक्शन का पार्ट है। तो ये सेकंड केस था हमारा, जब k/a और k/b पॉजिटिव हो तो ये एलिप्स बनाएगा। अब इसके बाद ले रहे हैं k/a और k/b अगर अपोजिट साइन के हों, अपोजिट साइन के हों तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में बन जाएगी, या तो x² अपॉन k/a माइनस y² अपॉन k/b इज इक्वल टू 1, या माइनस x² अपॉन k/a प्लस y² अपॉन k/b इज इक्वल टू 1। ये अपोजिट साइन के होंगे तो ये जो इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी और ये रिप्रेजेंट करेगी हाइपरबोला को। तो k/a और k/b सेम साइन के होंगे, पॉजिटिव होंगे तो इलिप्स होगा,
और अपोजिट होंगे, यानी एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो ये हाइपरबोला होंगे। और यदि के बाई ए और के बाई बी दोनों ही नेगेटिव हों तो नो रियल वैल्यूज़ इस तरह की जो होंगी y के लिए वो इसको रिप्रेजेंट करेंगी इक्वेशन 8 को। लेकिन जो खास बात है इसमें, जब दोनों ही नेगेटिव हो, हमने यहाँ केसेस क्या क्या बनाए हैं, जब एक बार दोनों पॉजिटिव हों, एक बार दोनों नेगेटिव हों, और अब हम बात कर रहे हैं जब दोनों ही नेगेटिव हों, देन देर आर नो रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y जो ऐसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो 8 को। बट ऑन अकाउंट ऑफ द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन 8 इज कोइंसाइड टू एन इमेजनरी इलिप्स। क्या मतलब है, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव साइन के होंगे तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेके वो एक इलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन बाहर माइनस कॉमन होगा, तो ऐसे हम उसको इमेजनरी इलिप्स कहेंगे। तो ये सारा पहला केस 1 था, जब हमने कहा ए और बी जीरो नहीं है तो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी मिल रही है, हमें इलिप्स भी मिल रहा है, हमें हाइपरबोला भी मिल रहा है, और इस तरह के केसेस में हमको ये सारे कर्व मिल रहे हैं। तो ये पहला केस। इसके बाद हम सेकंड केस ले रहे हैं, जब ए और बी में से कोई एक, यहाँ आप ध्यान से पढ़ें केस 2, व्हेन ए और बी, एंड नहीं है और है, व्हेन ए और बी इज जीरो, इन दोनों में से कोई एक जीरो हो, आइदर ए जीरो और बी जीरो। तो यहाँ पे हम पहले केस में ले रहे हैं, मान लिया ए जीरो है तो बी में इक्वेशन हमारी ये बन के आ रही है, इक्वेशन नंबर 9। अब ये इक्वेशन नंबर 9 में आप देख रहे हैं कि एफ बाई बी की फॉर्म बन रही है और एक टर्म जी एक्स की बन रही है। तो पहला केस ले रहे हैं हम, जब हमारा जी जीरो के बराबर आ रहा है, जी को अगर यहाँ केसेस बना रहे हैं हम जी के लिए, कि यदि हमारा जी जो है वो जीरो होगा तो इक्वेशन 9 रिप्रेजेंट करेगी जी को जीरो होते ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। तो यहाँ सेकंड केस में भी आइदर ए जीरो हो या बी जीरो हो, तो और जी जीरो होने पर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिखाता है। क्लियर। और सेकंड केस इसके साथ साथ हम ले रहे हैं कि जी तो जीरो है ही है और एफ स्क्वायर माइनस बी सी भी जीरो हो जाए। अगर ये दो चीज़ें जीरो हो जाए एक साथ तो जो लाइन्स हमको मिलेंगी वो कोइंसाइड होंगी। तो यहाँ डिफरेंट चीज़ें मिल रही है हमें, पेयर स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमें, कोइंसाइड लाइन मिल रही है। और थर्ड केस जो हम यहाँ ले रहे हैं कि जी जीरो नहीं हो, एक दो केस तो हमने लिए जिसमें जी जीरो हो और एक केस जिसमें जी जीरो नहीं है। जी जीरो नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं और कन्वर्ट करते करते हम आ रहे हैं वाई स्क्वायर इजुगल टू -2/g/2g/b इंटू एक्स। ये करीब करीब आपकी इक्वेशन आ रही है वाई स्क्वायर इजुगल टू 4ax टाइप। ओके, जिसको किसको रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को। तो यहाँ पे जब ए और बी में से कोई एक चीज़ जीरो होगी तो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेंगी या कोइंसाइड लाइन मिलेंगी या पैराबोला मिल रहा है, लेकिन जी की कंडीशंस पे मिलेगा, जी पे आपको कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। तो ये सेकंड केस था इसका। तो आप देख रहे हैं जनरल सेकंड डिग्री की इक्वेशन लेने पे हमें कोनिक सेक्शन वाले कर्व मिल रहे हैं। अब हम ये थर्ड केस पे आ रहे हैं। थर्ड केस है ए बी के बराबर हो। अब हम यहाँ जीरो से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, पर ए और बी को बराबर कर दिया हमने, यानी बी की जगह ए रखना है अपने को। ए और बी रख के जो हमारी इक्वेशन बन रही है इसमें, वो हमारी बन रही है एक्स प्लस जी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ बाई ए का होल स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए। तो ये देख रहे हैं करीब करीब आपको एक जनरल सेकंड डिग्री के सर्किल टाइप बन रही है। और वही जी बाई ए और एफ बाई ए को नेगेटिव साइन अगर हम ले लें तो इसको वही चीज़ बन रही है जो हमने पहले वाले केस में लिया था। और ओरिजिन हम इसको वही ट्रांसफ़र करेंगे, ओरिजिन को माइनस जी बाई ए से माइनस एफ बाई ए से। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है बहुत सिंपल होके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजुगल टू एम स्क्वायर, जो कि एक सर्किल टाइप की इक्वेशन बन रही है, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म की, जिसका ओरिजिन 0 0 है और रेडियस एम है। तो यहाँ से हमारे पास जब ए और बी बराबर होंगे तो हमें सर्किल मिलेगा। तो ये देखिए सर्किल मिल रहा है हमें, पैराबोला मिल रहा है, एलिप्स मिल रहा है, हाइपरबोला मिल रहा है, पेयर ऑफ लाइन मिल रही है, कोइंसाइड लाइन मिल रही है, इमेजनरी लाइन भी मिल रही है। तो ये सारे केसेस
हमको सेकंड डिग्री की इक्वेशन में 3 डिफरेंट केसेस से मिल रहे हैं। तो यहाँ ये प्रूव हो रहा है कि एक जनरल सेकंड ऑर्डर डिग्री इक्वेशन जो होती है वो हमेशा कोनिक सेक्शन से बनने वाले कर्व को रिप्रेजेंट करती है। तो ये क्वेश्चन आपसे अगर बड़े नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि टू प्रूव दैट जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री रिप्रेजेंट ए कोनिक। रिप्रेजेंट ए कोनिक का मतलब कोनिक के सारे सेक्शन करने पे जो फिगर मिलते हैं वो हमें मिल रहे हैं, इसलिए ये हमेशा एक कोनिक को रिप्रेजेंट करेगी। तो आज ये एक क्वेश्चन बड़ा आर्टिकल हमने किया है कि सेकंड डिग्री की इक्वेशन हमेशा कोनिक को रिप्रेजेंट करती है। कैसे करती है, इसके डिफरेंट तीनों केसेस हमने ले लिए हैं और इन केसेस से कैसे करेगी वो आपको बताया गया है, क्या क्या हमको कंडीशन इनमें लेनी है। तो ये आपके लिए आज के लिए इतना ही लेक्चर। थैंक्स।